नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो इतनी पॉलिटिक्स की बात की हमने, अलग अलग राज्यों की बात की, कहीं पंजाब, कहीं छत्तीसगढ़, राजस्थान। अब जरा एक जरूरी बात और कर लें, तेल की बात। ये जो महंगा तेल है, इससे जनता त्रस्त है। इसके बारे में जरा बात गुम हो जाती है, उड़ जाती है। तो ये जो महंगे तेल का जो कहानी है वो आपको बता दें क्या है। 10 दिनों में डीजल के दाम 7 बार बढ़ गए हैं। ये जो पूरा बवाल चल रहा था ना पंजाब का और दुनिया जहां का, उसके बीच में ये हो गया। 10 दिनों में डीजल ₹1.55 महंगा हो गया प्रति लीटर। 10 दिनों में पेट्रोल के दाम 3 बार बढ़े। पेट्रोल 10 दिन में 70 पैसा प्रति लीटर महंगा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत का यह असर बताया जा रहा है। 3 साल के उच्चतम स्तर पर कच्चे तेल के दाम पहुंच गए हैं। एक महीने में $10 प्रति बैरल तक महंगा हुआ है कच्चा तेल। 70 से बढ़कर $80 हो गया है प्रति बैरल, और यह और ऊपर भी जा सकता है। इसकी आशंका है कि 90 भी चला जाए, यानी कि इसी तरीके से आपका और 100 तो पार हो ही गया है। धीरे धीरे वो 106, 107 ऐसे बढ़ता चला जाएगा रुपए प्रति लीटर पेट्रोल। कच्चे तेल का असर सीधे सीधे पेट्रोल, डीजल और गैस पर संभव है। आइए आपको बता दें कि शहरों में डीजल का भाव क्या है। तो पेट्रोल और डीजल का भाव इस तरीके से है, इसको फुल फ्रेम चले जाते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे दे। तो 101 रुपए का, करीब करीब 102 रुपए का पेट्रोल दिल्ली में, 90 रुपए का डीजल। 107 या 108 रुपए का पेट्रोल मुंबई में, 97.84 का डीजल। चेन्नई में अभी सेंचुरी नहीं बनी है पेट्रोल की, लेकिन जिस तरीके से जा रहा है बन जाएगी। और कोलकाता में 102 रुपए से ज्यादा का हो गया है और 93 रुपए का डीजल है। तो ये है पेट्रोल और डीजल के दाम अभी जिस तरीके से चल रहे हैं। लेकिन जो बड़े सवाल हैं, जो सवाल इंडिया का है, वो हम यहां पर आपसे पूछना चाह रहे हैं। एक तो ऐसा लग रहा है कि जो राजनेता हैं उन्होंने एक चीज साफ कर दी है कि ये बढ़ता रहेगा, क्रूड ऑयल को क्रूर ऑयल साबित कर दिया जाएगा और जनता जाए तेल लेने, क्योंकि ये क्रूड ऑयल नहीं क्रूर ऑयल हो गया है। और क्रूरता क्यों है ये, और आम आदमी पर, जनता पर महंगाई की मार क्यों है? क्योंकि क्रूड ऑयल तो एक बात है साहब, जो दूसरी बात ये है कि जितने का तेल नहीं उससे ज्यादा तो उस पर टैक्स है। सारी टैक्स की वसूली इसी तेल से हो रही है। और अब ये बताया जा रहा है कि भाई वो तो प्रति डॉलर जो बैरल है, प्रति बैरल कितना महंगा हो गया, हम क्या करें? करिए ये कि टैक्स कम कीजिए, सारी वसूली इसी से कर लीजिएगा। स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। अनिल झा, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अकरम हक, एडिटर द पॉलिसी टाइम्स के। आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। विजय मेहता, आर्थिक मामलों के जानकार। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। झा जी, तेल तो आप भी इस्तेमाल करते होंगे, गैस तो आप भी इस्तेमाल करते होंगे। अभी कोई बहुत जबरदस्त तर्क भी आप तैयार रखे होंगे, और वो होगा भी। जाहिर सी बात है, क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, लेकिन उस क्रूड ऑयल को क्रूर ऑयल बनाने में सरकारों का योगदान नहीं है। केंद्र जो इतना भर भर के टैक्स लगाई हुई है उस पे, क्या आप जिम्मेदार नहीं है? नहीं, आपको कैसा लगता है कि इस देश के अंदर कोई सरकार जानबूझ करके तो भारी टैक्सेस लगाए कि आम जनता उसमें पिसती रहे, परेशान होती रहे? मैं आपको आपके इसी तेल के डिबेट पर, डीजल के मामले में, पेट्रोल के मामले में मेरे ख्याल में तीसरी डिबेट है जिसमें मैं आपके साथ बैठा हूं। हाँ। हर बार हम अपना तर्क रखते हैं, क्रूड ऑयल के मामले में बात रखते हैं कि विदेशी आवक कितनी है, फिर उसको यहां पर बनाना पड़ता है, उसके बाद टैक्सेस होते हैं, उसकी सप्लाई है, ट्रांसपोर्टेशन है। सुनिए झा जी, क्रूड ऑयल की बात नहीं हो रही यहाँ, जो क्रूर ऑयल हो रही है उसकी बात नहीं, ये जो टैक्स है ना उसकी बात हो रही है। आप भारत कच्चे तेल का दाम तो बढ़ ही रहा है, टैक्स पे बात कीजिए। टैक्स, देखिए, भारत के विकास की परिभाषा को समझने की जरूरत है। आप एक तरफ सिर्फ तेल के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, लेकिन इसी आधार पर भारत के अंदर जो सड़कों का जाल है, सेना की बेहतरी है, उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बन रहा है, जो बेहतर काम कर रहे हैं, देखिए इन्हीं टैक्सेस के आधार पर होता है ना। ये हम ऐसा थोड़ी ना कर रहे हैं कोई एक तरफ से आप ये भाजपा पे ये आरोप लगाने का जो प्रयास हो रहा है कि एक तरफ से आपने हैवी टैक्सेस लगा दिए। आज क्या इस देश के अंदर आपको अंदाजा है कि 2014 तक में इस देश के अंदर सिर्फ 3,000 से 3,000 किलोमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से सड़कें बनती थी, आज 13,000। झा जी सुनिए ना, जो बड़ी सड़क बनती है उस सब पे टोल वसूला जाता है।
तो देखिए, ठीक है, मैक्सिमम आप मैक्सिमम हम ग्रामीण सबकी सड़कों में व्यवस्थाएं हम विकास देख रहे जरूर हैं। कर रहे हैं, अरे लेकिन सर, इसके अंदर सबसे ज्यादा हम अपनी चीजें कितनी बचाते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ हमारे मालवाहक जो वाहन है वो कितना ज्यादा अपने आसानी से मालों को ढो रहे हैं, कितनी इसमें बचत हो रही है, देश अपनी बेहतरी की ओर आगे बढ़ रहा है। आप इस ढांचे, क्या होता है कि मैं कई बार एनडीटीवी पर बैठता हूं और बहुत अच्छा आप जो है सवाल करते हैं, लेकिन सर एक बात मैं कहना चाहता हूं, विषयांतर करने की आवश्यकता नहीं है। खाली डीजल की हाहाकार करने पर या पेट्रोल के मामले को करने पर आप ध्यान नहीं भटका सकते देश के अंदर। मेरा आपसे यही कहना है कि मेरे पास कुछ आंकड़े अगर हम आप मुझे देंगे और कुछ मैं अभी experts वापस आता हूं आपके पास। आपने शुरुआती मैं- वक्तव्य रख दिया ना, अब जरा कांग्रेस से भी पूछ लें और हमारे बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी पूछ लें, क्योंकि देखिए इसमें सीधी सीधी बात है। ये कहना कि विकास का कार्य, तो फिर या तो आप ये कहना चाहते हैं कि आलोक जी की पार्टी जब सत्ता में थी तब कोई विकास था ही नहीं, है ना, क्योंकि तब तो ये इतना टैक्स वसूल करके असली विकास देखिए, अब हो रहा है। कांग्रेस को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं, अगर सरकारों में कोई टैक्स उन्होंने बेहतर भी काम लिया, होता है लेकिन तो हम आपका उसको- केंद्र सरकार का टैक्स का आप कंपोनेंट देखिए ना, कितना इतना अरे टैक्स। तो कितना टैक्स है आप बताइए। उस समय जब आलोक जी की सरकार थी, आलोक जी की मैं सरकार उत्तर में देता हूं। पूरे देश के अंदर 3,000 किलोमीटर रोडें नहीं बनती थी या मार्ग नहीं बनते थे, हाईवे आलोक नहीं जी बनते थे। आलोक जी आज आंकड़े हर बता तरफ रहे हैं। विमान आलोक उतर जी जाते हैं हाईवे आलोक जी के मुझे ऊपर। ये बताइए कि पेट्रोल और डीजल पर अभी जो केंद्र सरकार टैक्स लगा रही है, राज्य भी लगा रहे हैं, राज्यों पे बाद में आएंगे, लेकिन अभी जो सरकार केंद्र सरकार टैक्स लगा रही है और आप लोग जो लगा रहे थे, उसका भेद। देखिए, मुझे लगता है 2014 में संकेत भाई टैक्स से ही शुरू करते हैं। डीजल के ऊपर 3 रुपया 34 पैसे टैक्स था, सेंट्रल एक्साइज था। आज बढ़कर वो 34 रुपए के करीब है। 10 गुना टैक्स बढ़ा है सेंट्रल एक्साइज का। दूसरी तरफ पेट्रोल की बात कर लें, 4 रुपए 41 पैसे पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी थी सेंटर की 2014 में। आज वो बढ़कर 38 रुपए के करीब है, यानी 9 गुना के करीब बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने पूरी तरह से जनता का गला घोट किया है। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार, पंजाब में और कितने अब तो एक्साइज बढ़ा डीजल दिए भी वो तो 100 के बता दीजिए पार। आलोक जी। अब मुझे बताता हूं मैं, इन्होंने टोल की बात की, इन्होंने रोड की बात की। पीपीपी मॉडल पर रोड बढ़ रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा टोल हिंदुस्तान का व्यक्ति देता है। आज जो भी गाड़ी खरीदता है उसके ऊपर रोड टैक्स भी देता है और 2.5 रुपए किलोमीटर के करीब का टोल देता है। 2014 के अंदर जब इनकी सरकार आई, 1167 टोल थे हिंदुस्तान में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के। आलोक आज जी, रोड 2300 बनने के टोल अनुपात में भारत में 79% कम टोल टैक्सेस दिए जाते हैं। बीच में नहीं बोला, सुविधाएं ज्यादा दी जा रही एक-एक है। करके झाजी रुकिए, आपके वो अपनी पंजाब बात में तो खत्म कर सर, लें। पंजाब में इनकी सरकार है, बीच में- 17% टैक्सेस बीच में बढ़ा दिए इन्होंने झाजी पेट्रोल एक-एक पे। करके अभी आलोक जी की खराब बारी, आलोक जी की बारी। हाँ। मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं। दिल्ली से चंडीगढ़ पहले 1 टोल होता था, आज 3 है। दिल्ली से हरिद्वार, मैं हरिद्वार में बैठा हूं, 1 टोल होता था मेरठ वाला, आज 4 टोल हैं। क्या जेब दिल्ली की दे? आप एक तरफ तो पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाएंगे, दूसरी तरफ टोल लगाएंगे, तीसरी तरफ जो कार्ड बन रहा है फास्टैग वाला, उसमें 200 रुपए मिनिमम रख के कंपनियों को फायदा देंगे और उसके बाद भी कांग्रेस को कोसेंगे। मैं झा साहब का धन्यवाद करूंगा, इन्होंने पंडित नेहरू जी को कहीं पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया, क्योंकि आज की जो निर्मला सीतारमण जी है वो तो पता नहीं, हो सकता गाड़ी में चलती ना हो, वो तो ऑयल बॉन्ड के ऊपर थी। तो झा साहब ने ऑयल बॉन्ड की बात नहीं की, मैं उसका भी उत्तर देता इनको। दुर्भाग्य ये है कि ना तो जीएसटी में हम आलोक जी, लाएंगे, ना तो नहीं, हम मुझे एक जीएसटी में कॉन्क्रीट लेकर प्रपोजल बताइए। एक सेकंड एक सेकंड आलोक जी, आप मुझे ये बताइए, जब ये मामला जाता है जीएसटी में, जीएसटी काउंसिल में जब ये मामला जाता है, ये राजनीतिक बहस हो जाएगी। एक सेकंड, मैं इसमें नहीं, जनता के लिए तर्क पर बहस करना यहां पर जरूरी है। अकरम साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी का एक बात, एक सेकंड, जीएसटी अकरम जी से मैं पूछूं। अकरम जी, जीएसटी काउंसिल में जब ये मामला गया, जब ये कहा गया कि इसको जीएसटी के अधीन लाया जाए, झाजी रुकिए, जीएसटी के अधीन पेट्रोल और डीजल को लाया जाए, तो उसमें जो सरकारें जो सबसे पहले जिन्होंने विरोध किया वो थी केरल और महाराष्ट्र, और उसके बाद सभी राज्य सरकारों ने किया। उन्होंने कहा कि ये सही है, आप टैक्स वसूल लें और उसके बाद हमारा जो स्रोत है टैक्स का, उस पर आप ताला लगा दें। तो ये नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए कि अगर जीएसटी में वो नहीं आएगा तो फिर तो इसको पैसा बनाने की फैक्ट्री बना दिया है सरकारों ने। क्या केंद्र, क्या राज्य? आपने एक बहुत ही गंभीर मामला उठाया संकट जी, और आज के टाइम पे ये बहुत जरूरी है। और आपने 2 बहुत जो सवाल लास्ट में किया, इसी के
उत्तर देते हुए मैं थोड़ा बैक में जाऊंगा पूरा बैकग्राउंड बताने। वो है कि दो चीजों में सरकारों में हमेशा एक मत रही, वो है कि एमएलए एमपी की सैलरी, सरकार की सैलरी, तनख्वाह, और दूसरा है डीजल पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स है। ये दो चीज मैं सबसे पहले आता हूं। तीन मुद्दा है कि ये डीजल पेट्रोल की प्राइस ज्यादा क्यों है, दूसरा है कि इसका इंपैक्ट आम आदमी तक किस तरह से आता है, तीसरा इसके समाधान क्या है। तो पहला जो सवाल है कि ये पेट्रोल प्राइस ज्यादा क्यों है, तो अगर आप देखें 60 से 70% जो पेट्रोल प्राइस बढ़ती है और बढ़ने का जो कारण है वो है टैक्स, चाहे वो एक्साइज, सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी हो और वैट हो और राज्य सरकार की वैट हो। तो इनको मिला के अगर देखें कि यानी 100 रुपए की अगर पेट्रोल की कीमत है तो 60 से 70 रुपए सिर्फ टैक्स आती है। तो ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। ये विकास के बाद हम कर रहे थे, तो विकास में मैं एक सवाल करता हूं, जब भी हम विकास की बात करते हैं तो कोई भी विकास की योजना अगर इंसान के यानी देश के नागरिक के, जनता के खिलाफ है तो वो विकास की परिभाषा हो ही नहीं सकती उसमें। ये सबसे पहली बात है। अब आता हूं कि सरकार का टारगेट है कि इसी से यानी पेट्रोल और डीजल की टैक्स से सरकार 6 लाख करोड़ की योजना बनाया कि टैक्स कलेक्शन करनी है 2020-21 में, जो सरकार की बिल लगभग 10 लाख करोड़ की है, यानी $62 बिलियन। अब आते हैं कि इसकी इंपैक्ट किस तरह से होती है। तो यानी टैक्स कम होना चाहिए या नहीं चाहिए, ये एकदम साफ है, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिसर्च, एक सर्वे ने कहते हैं कि 51% इंडियन आज बाकी अपना बजट कट कर रहे हैं सिर्फ अपने पेट्रोल की खर्चा उठाने के लिए, और 80% जो भारतीय हैं वो चाहते हैं कि सरकार इसमें कुछ ठोस कदम जल्दी से जल्दी ले। तो ये हो गया एक इम्पैक्ट। क्या है कि देखिए, कोई भी देश तरक्की करना चाहती है और तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है वो है एनर्जी प्राइस। और जिस देश में आप अगर अमेरिका के थोड़ा सा कंपेयर करें, हमारा पेट्रोल प्राइस दुनिया में सबसे हाईएस्ट है, और अमेरिका जैसे मुल्क में पेट्रोल का जो टैक्स है वो 19% है। तो ये एक गैप है। इवन आरबीआई गवर्नर, समझ गया मैं आपकी बात। विजय मेहता जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अब हक साहब ने तर्क के साथ अपनी बात सामने रखी है। विजय जी, आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में 52 रुपए पाकिस्तान बनाना चाहते हैं आप हिंदुस्तान को। ये जो टैक्स का नहीं, एक सेकंड झा जी, इसमें पाकिस्तान लाने की जरूरत नहीं है, अभी अपने ही देश के बारे में बात करते हैं। मैं विजय मेहता जी आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि इस तरीके से पेट्रोल और डीजल को हेवीली टैक्स करना, क्रूड ऑयल का दाम है वो प्रति बैरल अब तो जाएगा ही, वो तो ऊपर जाएगा ही, लेकिन आप कितना वसूली करेंगे उससे टैक्स में, ये कहां तक सही है? देखिए, आपकी जो आपने अभी प्रश्न उठाया है, दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। आज पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने से पूरे देश की इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ता है, और सबसे बड़ा असर पड़ता है एक आम गृहिणी के हाउस होल्ड बजट के ऊपर। आज हमारे देश में जो टोटल इंपोर्ट बिल है एक साल में, ये 12 लाख करोड़ का है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि हमारे टैक्सेस कम क्यों नहीं हो रहे। जो भी पेट्रोल पे टैक्स लगाए जाते हैं उसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और दूसरा कंपोनेंट स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। अभी पीछे फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी जिसके अंदर सभी स्टेट्स ने ये वाला प्रपोजल रिजेक्ट किया था कि हमें किसी भी तरीके के टैक्सेस को रिड्यूस करना है। अगर स्टेट गवर्नमेंट इन टैक्सेस को रिड्यूस करने को तैयार नहीं है तो नेचुरली, क्योंकि ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको अपनी ओर से कम नहीं करेगी। अदर पॉइंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, दैट इज द रीपेमेंट ऑफ द ऑयल बॉन्ड्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिफोर 2014 इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे जिसकी टोटल रीपेमेंट बाय 2025 तक ये पूरी होगी। मुझे फिगर तो याद नहीं है, लेकिन अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द टैक्सेस कलेक्टेड ये जाते हैं उन ऑयल बॉन्ड्स के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की रीपेमेंट के लिए। ना जब तक ये दोनों चीजें पूरी नहीं हो जाती तब तक मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स दोनों ये हैवी टैक्सेशन को विड्रॉ नहीं करेंगी। द सेकेंड पॉइंट इज दैट जो अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसी स्टार्ट की है उसके अंदर जितनी भी शुगर मिल्स हैं उनको भी अलाउ कर दिया है टू गो फॉर इथेनॉल विच इज एन ऑल्टरनेटिव टू पेट्रोल।
आज इथेनॉल से आपकी गाड़ियां भी चलेंगी, आज आपके ट्रक्स भी चलेंगे और स्कूटर भी चलेंगे। और वही चीज आपके जो सेकंड पॉइंट है उसमें आ रही है, जिसके ऊपर अभी प्राइम मिनिस्टर ने 3,000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है जी। दैट इज टू बिकम द हाइड्रोकार्बन में नंबर 1 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब ये एक बार जब अगर वो- होगा तब होगा यही विजय जी, एक प्रयास मेरी लॉन्ग पूरी बात- लॉन्ग टर्म में तो बहुत मैं- कुछ होना चाहिए हाँ, और मैं लॉन्ग नहीं, टर्म मैं में दो- होना भी चाहिए, मैं लेकिन एक मिनट और लेकिन एक मिनट शॉर्ट टर्म में मेरे पास समय खत्म हो गया। मैं आप वही सब लोगों का बोल- बहुत मैं बहुत बोल रहा हूं धन्यवाद। कि- शॉर्ट टर्म में जो असली दिक्कत है ना, शॉर्ट टर्म की दिक्कत ये है कि ये महंगाई की मार अभी पड़ रही है। मैं इथेनॉल से और बैटरी से स्कूटर और कार चला लूंगा, जब वो उसका वातावरण बन जाएगा तब लोग बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं जाएंगे, उनको सूट करेगा तो वो जाएंगे। लेकिन अभी महंगाई की मार पड़ रही है और बार बार ये जो प्रति बैरल डॉलर का भाव दिखाया जाता है ना, नहीं, ये असली कारण नहीं है इस महंगे तेल का। असली कारण ये है कि इसको टैक्स वसूली का जरिया बना लिया है सरकारों ने। सवाल पूछिए उनसे।